नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक भविष्यवाणी कर दी और उसको उन्होंने कहा कि हम एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं। जैसा कि हमेशा होता है, आम आदमी पार्टी के नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कई बार एक दिन में तो 5-5, 6-6 बार हो जाती है। हर बार वो ये कहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, लेकिन निकलता वही है जिसे कहते हैं ढाक के 3 पात। यानी आम आदमी पार्टी के 5-5 नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हमारे देश का बिकाऊ मीडिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लगातार लाइव कवरेज भी देता है। ये घोषणा कर रहे हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है। क्या ये ब्रेकिंग न्यूज है? क्या ये बहुत बड़ा खुलासा है? क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने की खबर आपसे मैं पूछ रहा हूं, जितने दर्शक हैं उनके लिए एक अचंभे वाली खबर है क्या? उत्तर है कतई नहीं। ये तो मांग पिछले 15 दिन से चल रही है कि जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं तब से, बल्कि ये कहा जा रहा है कि जेल जाने वाले हैं तो उनको ये सीएम की कुर्सी किसी ना किसी दूसरे विधायक को सौंपकर ही जाना चाहिए था। इस देश के अंदर परंपरा है और हमारे देश का कानून भी है कि भाई कोई भी प्रशासनिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि कोई एजेंसी उसको गिरफ्तार कर देती है और उसकी जमानत नहीं होती है तो 48 घंटे के अंदर उसको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है। लेकिन राजनेताओं को, राजनीतिक दल के नेताओं को यह छूट है और इसके कारण दिल्ली की हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि दिल्ली के मामले में दिल्ली का फैसला एलजी को करने का अधिकार है, जो हमारा कानून कहता है। और इसी के कारण एलजी को यह अधिकार कोर्ट ने दिया कि वो जैसा जरूरत समझे वैसा दिल्ली में इंप्लीमेंट करें। अरविंद केजरीवाल को लगभग 15 दिन जेल की सलाखों के पीछे हो गए। पहले ईडी की कस्टडी में थे और अभी न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं। होता अच्छा ये कि अरविंद केजरीवाल की जब जमानत याचिका कैंसिल हुई थी तभी वो इस्तीफा देते और कोई नया सीएम दिल्ली का चुन देते, लेकिन उनको ऐसा करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उन्होंने पहले ही तय कर रखा है। ईडी का सम्मन आया, नवंबर 2023 से ईडी का सम्मन शराब घोटाले में भेजना शुरू हुआ तो 9 सम्मन पर अरविंद केजरीवाल प्रस्तुत नहीं हुए। सब लोग, हम लोग रोज पूछते थे क्या होगा, ये क्यों नहीं जा रहे हैं, गिरफ्तारी कब होगी? क्योंकि हेमंत सोरेन जो कि पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री थे, वो भी 9 सम्मन के बाद जब गिरफ्तार हुए तो सवाल ये उठ रहा था कि ईडी किस बात का इंतजार कर रही है। हालांकि हेमंत सोरेन वो मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री रहते हुए ईडी की जांच में शामिल हुए, उसके बाद भी गिरफ्तारी हुई। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो अरविंद केजरीवाल है, सबसे ज्यादा खास है आम पार्टी, और ये पढ़े लिखे भी हैं और इसलिए इन्होंने ईडी के सम्मन पर जाना गंवारा नहीं समझा। इनकी एक सोची समझी रणनीति थी कि ईडी इनको गिरफ्तार करेगी तो ये पूरा जुलूस लेकर के सड़कों पर निकलेंगे, मीडिया में आकर कहेंगे देखो जी मोदी तानाशाह है और हमारी चुनी हुई सरकार को गिराना चाहता है, देखिए घसीट कर ईडी वाले ले जा रहे हैं। इस बात का सभी को अंदेशा था, एजेंसियों को भी अंदेशा था। और इसको लेकर भी आप याद करिए, इनकी पुरानी वीडियो उठाकर देखिए कि जब अरविंद केजरीवाल को सम्मन जाते थे, अब सम्मन है, पहला सम्मन गया, दूसरा गया, तीसरा गया, तो भाई ईडी को अधिकार तो सम्मन के बाद होता ही है कि यदि आप सम्मन पर उपस्थित नहीं होते हैं तो वो गिरफ्तार कर सकती है। ये पीएमएलए की धारा 50 में उनको अधिकार मिला है, पीएमएलए की धारा 45 के अंदर उनको अधिकार मिला है। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, ये जो जितने भी लोग हैं, ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और आतिशी दावा करती थी जैसे अभी ईडी के डायरेक्टर ने इन्हीं को फोन करके बताया हो। क्या बोलती थी? ब्रेकिंग न्यूज, मैं बड़ा खुलासा करने जा रही हूं कि ईडी अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाली है। होता यह था कि वो सम्मन आया, केजरीवाल नहीं उपस्थित हुए, कोई बात नहीं, अगला सम्मन। और हर सम्मन पे ये ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। इनके नेता दावा करते थे अरविंद केजरीवाल को आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कल गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हर बार इनके दावे झूठे साबित हुए क्योंकि ईडी कोई भी सहानुभूति वोट इनको लेना नहीं देना चाहती थी। ये सब केंद्र के मंत्री भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल, ये जो विपक्षी दल के नेता हैं, ये सब इंडिया अलायंस के नेता, इनके पास इस लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए, मोदी के विरोध में बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी ने इतने काम कर दिए हैं
मोदी जी ने देश की दशा और दिशा बदल दी है, तो ये विरोध में क्या बोलेंगे? इनके पास बोलने के लिए कोई पॉइंट नहीं है, तो केवल इनके पास एक ही हथियार है और वो है झूठ। झूठ फैलाओ, झूठ फैलाओ और झूठ फैलाओ। और ये आपने कहावत सुनी होगी, इन्होंने भी वो पढ़ी है क्योंकि पढ़े लिखे हैं, कि एक ही झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो लोगों को वो सच दिखाई देने लगता है, और वही झूठ अगर मीडिया के सहारे बोला जाए तो इस देश में कुछ बिकाऊ चैनल ऐसे हैं जो आपके उस झूठ को 100 बार नहीं, दिन में 1000 बार दिखा देंगे, रिपीट करते रहेंगे वो वीडियो। आप टीवी चैनल खोल लीजिए, न्यूज चैनल, ब्रेकिंग न्यूज, और उनके थंबनेल पे लिखा है दिल्ली में लगा राष्ट्रपति शासन। लोग खोलते हैं, देखो क्या लग तो नहीं गया, कुछ भी नहीं हुआ। केजरीवाल गिरफ्तार, पता लगा अभी गिरफ्तार नहीं है, अभी तो सम्मन मिला है। ये जो बिकाऊ मीडिया है, ये एक ही आम आदमी पार्टी के झूठ को 100 बार रिपीट कर देता है, तो 1000 गुना ये झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल तो यह है, क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है? निश्चित रूप से जो स्थितियां दिल्ली के अंदर पैदा हुई हैं, उसमें राष्ट्रपति शासन आज के 10 दिन पहले एलजी को लगा देना चाहिए था। 10 दिन से अभी तक इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कानूनी पेचीदगियां इस तरह की वो देख रहे हैं, यदि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया आनन फानन में, तो ये बगैर लगाए जब हल्ला कर रहे हैं, लगाने के बाद तो ये पूरा घोषित कर देंगे कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल निर्दोष है, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, सारे केस फर्जी हैं। हाई कोर्ट के जज साहब की टिप्पणी के बावजूद भी आप देखें कि ये केजरीवाल को क्लीन चिट दे रहे हैं और कह रहे हैं घोटाला तो बीजेपी ने किया है। मतलब क्या आनंद की बात है कि बीजेपी का लेना देना है नहीं, और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया, कह दिया कि घोटाला तो बीजेपी ने किया है। यानी विक्टिम कार्ड खेलने में ये मास्टर हैं। इसी तरह आपने टीएमसी की नेता को देखा था, ये अरविंद केजरीवाल, ये पूरी मंडली नाटक नौटंकी करने में मास्टर है। ट्रेनिंग दी जाती है भाई, और ये ट्रेंड बंद है। आपको मैं बताऊंगा किस तरह की बौखलाहट है। अभी राष्ट्रपति शासन अगर मैं बात करूं तो आतिशी मारलेना की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ आरोप लगाए। अब वो आरोप का जवाब हर बार एलजी आकर नहीं देते हैं, लेकिन हमको एक समझना होगा कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री वो जेल की सलाखों के पीछे है और मुख्यमंत्री के पास कोई मंत्रालय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मंत्रिमंडल की बैठक में वो उपस्थित होते हैं, और बैठक में क्या तय हुआ उसको वो फाइनलाइज करते हैं। फिर उसके ऊपर वो फाइल एलजी को भेजी जाती है, एलजी उसको अप्रूव या डिक्लाइन जो भी उन्हें करना है वो करेंगे। यहां मुख्यमंत्री है नहीं, तो मंत्रिमंडल अगर कोई मीटिंग करेगा, कोई फैसला करेगा, ऐसे में मुख्यमंत्री है नहीं तो फाइल पे सिग्नेचर मुख्यमंत्री के तौर पर कौन करेगा? आचार संहिता लग चुकी है, इस आचार संहिता में आप नई घोषणा तो कर नहीं सकते, लेकिन जो पुराने फैसले हैं उन फैसलों पर तो आपको मीटिंग लेनी ही है। और इसीलिए संवैधानिक संकट खड़ा हुआ, तो एलजी ने यह कानून विदों से जानकारी ली, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हाई कोर्ट ने भी कह दिया है दिल्ली की कि एलजी चाहे तो वो निर्णय करने में सक्षम है। इस देश की राष्ट्रपति जो हैं वो पूरे देश में और राज्यों में जो सरकार है वो उसकी मुखिया होती हैं, वो जिसको चाहे बर्खास्त कर सकती हैं और जिसको चाहे शपथ दिलाकर मुख्यमंत्री बना सकती हैं। ये हमारे देश के राष्ट्रपति का अधिकार है जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है। अब राष्ट्रपति जी एलजी की रिकमेंडेशन पे यहां राष्ट्रपति शासन या नए सीएम की नियुक्ति करेंगी, लेकिन कानून के अनुसार यह भी है कि एक प्रदेश में जो चुनी हुई सरकार है उसके पास, अब आप दिल्ली में देख लीजिए 70 विधायक हैं, उसमें से 63 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, यानी पूर्ण बहुमत से भी कहीं ज्यादा आम आदमी पार्टी के पास ये पूरा बहुमत है। अब ऐसे में एलजी साहब पहला ऑप्शन इनको ये दे रहे हैं कि भाई आप अपना पहले मुझे बताइए कि काम कैसे करना है। इनको पत्र भेजा गया मंत्रिमंडल के लोगों को कि आपसे मुझे बैठकर मीटिंग करनी है कि दिल्ली में अब आप काम कैसे करेंगे। खबर ये आई एलजी साहब के ऑफिस से कि ये जो अरविंद केजरीवाल जी के मंत्री हैं ये सब ने मना कर दिया कि हम एलजी के पास जाएंगे नहीं, क्योंकि ये तो दिल्ली के मालिक है, और दिल्ली के मालिक केजरीवाल अपने आप को बता चुके हैं, और केजरीवाल की तरफ से इशारा आ गया कि आपको एलजी की किसी भी मीटिंग को अटेंड नहीं करना है। आपको यह सिद्ध करना है कि सरकार तो जेल से चलेगी, हम मीटिंग करेंगे तो अरविंद केजरीवाल से करेंगे, और ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं कि जेल में मंत्रिमंडल की मीटिंग हो सके, ये हमारे कानून में इजाजत नहीं है। तो मामला यहां फंसा है कि
जेल में मीटिंग करने के लिए ये मंत्रिमंडल के लोग चाहते हैं कि जेल में परमिशन मिल जाए। अरविंद केजरीवाल इसी तरह ऑर्डर देते रहे अपनी पत्नी के द्वारा, अपने वकील के द्वारा, और ये उसको इंप्लीमेंट करते रहे। एलजी साहब चाहते हैं कि मामला कानून से हो और कानून के जरिए ये मंत्रिमंडल के लोग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, तो अगला काम एलजी साहब का यह है कि वो इन सभी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष के जरिए ये संदेश भेजेंगे कि आप अपना नया सीएम चुने, वरना मैं लीगल एक्शन लूंगा। अगर ये नया कोई सीएम चुनते हैं, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा दिए बिना भी चुन सकते हैं, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें तो चुनना ही पड़ेगा। तब नया अगर कोई सीएम चुन जाता है तो ना यहां सरकार गिरेगी, ना यहां राष्ट्रपति शासन लगेगा, और एक नया सीएम, जैसे पहले केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल सरकार चला रहे थे, वैसे ही यहां दिल्ली की सरकार चलेगी। आम आदमी पार्टी के जो नेता इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं और वो एलजी को दोषी बता रहे हैं कि साहब हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया जा रहा है, तो मैं इन आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि भाई आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि ये राष्ट्रपति शासन लग सकता है? आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, आपके पास बड़े बड़े वकील हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती जरूर दोगे तो जाना और वहां तय हो जाएगा कि एलजी जो भी कदम उठा रहे हैं वो गलत है कि सही। पहली बात तो यह है। नंबर 2 बात यह है कि आपको अभी एलजी ने कुछ कहा नहीं है, आपके सूत्रों के हवाले से आपको खबर लग गई है, आपके आदमी सब जगह बैठे हैं या आप जासूसी करा रहे हैं। आतिशी मारलेना कहती है कि हमें विश्वस्त सूत्रों से पता लग गया कि एलजी ने गृह मंत्रालय को कई पत्र लिखे हैं। अब एलजी साहब से दिल्ली के मैं कहना चाहता हूं कि वो अपने इर्द गिर्द जरा देखें कि उनकी जासूसी कौन कर रहा है। क्या उनके फोन में कोई सॉफ्टवेयर है या उनके ऑफिस में कोई ऐसी चीज लगा दी गई है? क्योंकि इन लोगों ने तो एफबीयू बना ली थी, फीडबैक यूनिट। हो सकता है एलजी के साहब के मोबाइल को इन्होंने हैक कर रखा हो, इनकी टैपिंग हो रही हो या कोई जासूसी हो रही हो, ताकि एलजी के किए हुए काम इनको कैसे पता है कि पत्र लिखे। आतिशी मारलेना ने दावा कर दिया कि हमें पता लगा है कि एलजी ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखे हैं। तो भाई पत्र लिखे तो आपको कैसे पता लगा? दिल्ली के एलजी को तो इस पर जांच बिठा देनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी के जो नेता कह रहे हैं कि हमें एलजी का पता लग गया है, वो क्या कर रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई एलजी की जासूसी कराई जा रही है। कौन करा रहा है ये तभी पता लगेगा जब इसकी जांच होगी। एक बात तो यह है। नंबर 2 बात यह है यहां पर कि अभी एलजी की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है। उसके पहले लेटर इशू होगा, उसके पहले एक बैठक की बात होगी, नए सीएम को चुनने की बात होगी। और यहां आपको बता दूं, नए सीएम के चुनाव में सौरभ भारद्वाज इशारा कर चुके हैं कि सुनीता केजरीवाल ही सीएम के लिए उपयुक्त कैंडिडेट है। यानी आम आदमी पार्टी पूरी तरह मन बना चुकी है, लेकिन यह एलजी के उस पत्र के इंतजार में है कि वो कहें कि मैं राष्ट्रपति शासन लगा रहा हूं, वरना नया सीएम चुने। बौखलाहट इस कदर है, आपको बताता हूं, जैसा मैंने कहा, एक ही दिन में 5-5, 6-6 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक ही बात को बार बार रिपीट करना। अंदाजा लगाइए, आज की डेट में आतिशी मारलेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं लगभग 12:30 बजे, उसके बाद मंत्री जी आते हैं सौरभ भारद्वाज लगभग 1:30 बजे, प्रियंका कक्कड़ आती हैं शाम के 5 बजे, दिलीप पांडे आते हैं 5:15 के लगभग, और इसी में असम के अंदर भगवंत मान जो कि पंजाब के सीएम हैं, वो भी वहां 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक 4 बजे और एक 5 बजे। इसका मतलब कुल मिलाकर एक दिन में अभी 5 बजे तक 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। देखते रहिए, रात के 10-11 बजे तक अभी 2-4 बार और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सब एक ही टूल किट पर काम कर रहे हैं, एक ही स्क्रिप्ट सबको लिख के दी गई है। और यहां खास बात यह है कि केजरीवाल से ज्यादा यहां जिक्र किसका हो रहा है? यहां केजरीवाल के पीए का हो रहा है, जिनका नाम है विभव कुमार। विभव कुमार के बर्खास्त होने पर बौखलाहट ज्यादा है, क्योंकि विभव कुमार को अब ईडी गिरफ्तार करने वाली है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और इसीलिए वो विभव कुमार ही इनको भेज रहे हैं कि जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, कुछ करो, मेरी गिरफ्तारी के पहले मेरे नाम पे हल्ला करो। देखना होगा ये कुल मिलाकर के किस करवट उठ बैठता है। लेकिन इतना तो तय है कि आज नहीं तो कल राष्ट्रपति शासन तो दिल्ली में लगेगा, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। आपकी क्या राय है? क्या होना चाहिए दिल्ली में? जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वंदे मातरम।